अगर आप 100% प्रॉफिट मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो फार्मास्यूटिकल्स आपके लिए गोल्ड माइन है। इस प्रोडक्ट में मिलता है एडवांस पेमेंट और रिपीट ऑर्डर्स का बम्पर चांस। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इंडिया ग्लोबल लीडर है और इंडियन जेनरिक मेडिसिन की डिमांड पूरे वर्ल्ड में स्काई हाई है। मेरा नाम है साकिब फारूकी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इंडिया से प्रॉफिटेबल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इंडिया में जेनरिक मेडिसिन आपको कहाँ से मिलेगी, एक्सपोर्ट करने का प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप और रिक्वायर्ड लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सपोर्टिंग कंट्री में इसका रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं और लास्ट में टॉप 5 कंट्रीज जहां इंडियन मेडिसिन की डिमांड बहुत ही मैसिव है। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, मेडिसिन एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट अदर प्रोडक्ट्स के कंपेयर में ज़्यादा होती है। ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बिजनेस है जिसमें आपको हर स्टेप को लीगली कंप्लाइंट के साथ करना होता है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं। स्टेप नंबर 1 जो हमारा आता है वो है मेडिसिन सोर्सिंग। इंडिया में आपको मेडिसिन काफ़ी जगह से मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़े 2 हब है। नंबर 1 पे जो आता है हिमाचल प्रदेश का बादी रीजन, यहाँ आपको मिलेंगे 3000 फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से भी ज़्यादा कंपनीज। और नंबर 2 पे आता है हैदराबाद, यहाँ एक्टिव है 400 प्लस फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज। अगर आप इन लोकेशन में रहते हो या फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ विजिट करके आप अपने ब्रांड के नाम पर मेडिसिन मैन्युफैक्चरर करा के एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 जो आता है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन और उसका एचएस कोड सिलेक्ट करना। सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, जैसे कि कैंसर मेडिसिन से या स्किन रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट की मेडिसिन से या कोई एंटीबायोटिक से या कोई वैक्सीन आपको एक्सपोर्ट करना है। प्रोडक्ट सिलेक्ट करते ही आपको उसका एचएस कोड लेना मैंडेटरी है, जो इंटरनेशनल ट्रेड में आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 3 कंपनी रजिस्ट्रेशन। अपनी कंपनी रजिस्टर करें, या तो आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी या तो प्राइवेट लिमिटेड में अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। और याद रखिए फार्मेक्सिल की मेंबरशिप लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। ये आपको एक्सपोर्ट सपोर्ट, इंडस्ट्रीज अपडेट और बायर कनेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। नंबर 4 का जो स्टेप आता है वो है एनओसी लेना फ्रॉम डीसीजीआई थ्रू सीडीएससीओ। इस प्रोसेस में आपको कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से एनओसी के लिए अप्लाई करना होता है थ्रू सीडीएससीओ पोर्टल, जिसकी लिंक मैंने आपको यहाँ पे दिया है। आप इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ इस पोर्टल से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। इसमें आपको प्रोडक्ट का कंप्लीट टेक्निकल डेटा डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि पर्पस ऑफ यूज़, कंपोजिशन, आप कौन से कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे और बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प लेना बेटर रहेगा ताकि आपका पेपर वर्क 100% सही हो और आपको लाइसेंस मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 5 स्टेप जो आता है वो है मार्केट रिसर्च। एनओसी मिलने के बाद आइडेंटिफाई करें कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड किस कंट्री में है और कहाँ आपको हाईएस्ट आपके प्रोडक्ट के बायर्स मिलने के चांसेस है। नंबर 6 का जो स्टेप आता है वो है एक्सपोर्ट कंट्री में आपको अपने प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करना। जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या कोई इक्विवेलेंट डिपार्टमेंट में आपको अपने प्रोडक्ट का सैंपल भेजना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूएसए में एक्सपोर्ट करना है तो आपको एफडीए डिपार्टमेंट में अपना प्रोडक्ट सैंपल सेंड करना होगा। अगर आपको यूके में सेंड करना है तो आपको एमएचआरए डिपार्टमेंट में सेंड करना होगा। और यही सैंपल अगर आपको यूएई में एक्सपोर्ट करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट में आपको अपना सैंपल सेंड करना होगा। आपके प्रोडक्ट का सैंपल अप्रूव होने के बाद प्रोडक्ट का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करना होता है सारे सर्टिफिकेट्स एंड कंप्लायंस डॉक्यूमेंट के साथ। अब फार्मास्यूटिकल बिजनेस में आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1 पे जो डॉक्यूमेंट आता है वो है मैन्युफैक्चरर लाइसेंस और WHO GMP मैन्युफैक्चरर रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको आपका मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस तो लगेगा ही, साथ में WHO का जो GMP सर्टिफिकेट होता है उसका भी आपको कंपलसरी डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं तो आपको मर्चेंट एक्सपोर्टर का लाइसेंस लगेगा, जो आपको CDSCO के वेबसाइट से अप्रूवल आने के बाद जो लाइसेंस मिलेगा वो आपको उसमें देना होगा। नंबर 3 पे जो डॉक्यूमेंट आता है वो है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। इसमें आपको प्रोडक्ट फॉर्म,
इंग्रेडिएंट, कलर ग्रेड, कैप्सूल कवर, क्वालिटी, इन सब की कंप्लीट डिटेल देनी होती है। जैसे कि अगर आपकी मेडिसिन में कोई कलर है तो आपको वो इन्फॉर्म करना होता है कि किस कलर ग्रेड की है। कैप्सूल का अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो कैप्सूल का जो कवर होता है उसकी क्वालिटी कौन सी है, आपको वो डिटेल भी बतानी होती है। नंबर 4 पे जो आता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग कंप्लायंस। फार्मेक्सिल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ड्रग नेम, उसका कंपोजिशन, अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आपका कंप्लीट डिटेल्स आएगा। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो भी आपकी कंप्लीट डिटेल्स आएगी मैन्युफैक्चरर के डिटेल्स के साथ, जैसे कि बैच नंबर, लॉट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब डिटेल्स आपको आपके लेबल पे मेंशन करना होगा। नंबर 5 पे जो सर्टिफिकेट आता है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट। एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर आप अपने प्रोडक्ट की, मेडिसिन की क्वालिटी को कैसे मैनेज करेंगे उसका प्रोसेस आपको बताना होता है। नंबर 6 का जो डॉक्यूमेंट आता है वो है ड्रग मास्टर फाइल। हर मेडिसिन का एक ड्रग मास्टर फाइल होता है जिसमें उसकी कंप्लीट डिटेल दी होती है, जैसे कि मेडिसिन का केमिकल एंड कंपोजिशन और पर्पस ऑफ डिटेल्स किस लिए बनाई है और किस काम में ये यूज होने वाला है। नंबर 7 पे जो आता है स्पेशल सर्टिफिकेट्स। अगर आप गल्फ कंट्री में या इस्लामिक कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको इसके लिए हलाल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप अपनी मेडिसिन को इजराइल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कोशर का सर्टिफिकेट लगेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस अदर ग्लोबल आपको मार्केट के लिए रिक्वायर होता है। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट बिजनेस प्रॉफिटेबल ज़रूर है, लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी वाला बिजनेस भी है। कुछ साल पहले इंडियन कॉफ सिरप में क्वालिटी इशू आने की वजह से कुछ इंडियंस कंपनी पर बैन लग गया था। ऐसे इंसिडेंट सिर्फ कंपनी का ही नहीं बल्कि हमारे देश का भी नाम खराब करते हैं। इसलिए हर स्टेप में आपको 100% कंप्लायंस और क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए अब हम देखते हैं कि टॉप 5 कंट्री जिनमें इंडियन मेडिसिन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 1 पे जो आती है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। नंबर 2 की जो कंट्री आती है वो है यूनाइटेड किंगडम। नंबर 3 की जो कंट्री आती है वो है रशिया। नंबर 4 की जो कंट्री आती है नाइजीरिया। और नंबर 5 पे जो कंट्री है वो है साउथ अफ्रीका। दोस्तों, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट एक लॉन्ग टर्म हाई प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी वाला बिजनेस है। बस शर्त यह है कि आपको क्वालिटी, कंप्लायंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी का 100% ध्यान रखिए। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपका बिजनेस नहीं बल्कि भारत देश का ट्रस्ट भी जुड़ा हुआ है। ये थी हमारी फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो। अगर आपको डिटेल्स अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और बताइए अगर इसमें आपको कुछ और डाउट्स है या आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।